हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर कट एनालिसिस ये था कि हमने दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर के साइड हमने डिस्कस करा था कि 25,825 का लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे हम 25,600 का लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? और मेरा अनुमान पर्सनली ये था कि मार्केट इस रेंज में खुल के ऐसे कुछ बिहेव करेगी, है ना? ये थोड़ा सा मार्केट ने उसके नीचे खुला, ठीक है? अच्छा, अब उसके हिसाब से आज मार्केट में हुआ क्या और हमारा एनालिसिस क्या था और हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था, वो देख लेते हैं, है ना? तो देखो, मार्केट इतना नीचे खुली, है ना? हमारा एक रेजिस्टेंस का लाइन ये था, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे खुल के अगर ऐसे जाती तो हमारा रेजिस्टेंस का लाइन हॉरिजॉन्टली जो ये रेजिस्टेंस बन रहा है, उसमें हमारा रेजिस्टेंस का लाइन बनता है ना? और उसके हिसाब से हम ट्रेड करते पुट में जाते, है ना? ये जैसा कि हमने प्लान किया था, लेकिन अब मार्केट इतना नीचे से आ रही है, ठीक है? तो एक तो ये रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, लोगों ने ट्रेड किया, यहाँ पर ट्रैप हुए और एक मार्केट इनका एसएल लेके ऊपर चली गई, ठीक है? अब देखो, इन बिटवीन मार्केट में 2 सिनेरियो बनते हैं, ठीक है? मार्केट या तो इसको एज़ अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाए या फिर ये ट्रेंड लाइन देखोगे ना, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर, ये इसको जब टच करोगे तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन बनेगा, है ना? तो इसको एज़ अ रेजिस्टेंस बनाए, 2 रेजिस्टेंस बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक ट्रेंड लाइन वाले, है ना? ये तो आपको पता ही होगा। देखो, अगर मार्केट यहाँ पर खुलती ना तो ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला लेती, लेकिन इतना नीचे की ओपन होने की वजह से थोड़ा-सा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पॉइंट कवर करके आ रही है, तो इसने रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन वाले को ही लिया, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा-सा जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था, उससे 20-25 पॉइंट नीचे से ही मार्केट रिवर्स हो गई, है ना? तो ये थोड़ा-सा मार्केट में आप अगर लॉजिक के साथ देखोगे, है ना? और इमोशनल नहीं रहोगे, तो आपको ये पॉइंट दिखेंगे। विद प्रैक्टिस और विद टाइम आपको ये बातें दिखने लगेंगी, आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी, है ना? सो देखो, हमारा एनालिसिस था कि हमने 25,800 से 25,825 इसके पास जब मार्केट आए तो हमने एक पुट की ट्रेड बनानी है रेजिस्टेंस लेके, है ना? रेजिस्टेंस लेती है तो हमने एक पुट की ट्रेड बना ली है और ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, सॉरी, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा-सा 20 पॉइंट नीचे से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, है ना? तो देखो, अगर 20 पॉइंट नीचे से रेजिस्टेंस ले रही है तो हमारा 20 पॉइंट नीचे टारगेट भी बढ़ जाएगा, है ना? टारगेट भी हमारा टारगेट प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करी होगी मार्केट के अंदर और यहाँ पर एक थोड़ा-सा एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा-सा ऑब्जर्व किया होगा और यहाँ पर आपने पुट की ट्रेड बनाई, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी हमारी हमारे पहले टारगेट क्या थे, 25,680 के थे। इसमें 20 पॉइंट और नीचे के साइड जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25,660, जो कि मार्केट ने हमें तुरंत दे दिए। उससे ज़्यादा ही हमें 30-40 पॉइंट मार्केट ने दे दिए बिना किसी रुकावट के, ठीक है? तो आई होप, अगर देखो इस ट्रेंड लाइन को आपने समझ के पुट की ट्रेड बनाई होगी। देखो, एनालिसिस के हिसाब से था, जो हमारा कल एनालिसिस था ना, उसके हिसाब से ही मार्केट गई, बस थोड़ा-सा नीचे खुला, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ पर होना था, वो रेजिस्टेंस का लाइन 20 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको समझ आनी चाहिए विद टाइम, है ना? और आ जाएगी, है ना? देखो, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन हो गया और उसके बाद से हमारा एक 100 से 120 पॉइंट का हमारा टारगेट भी मिल गया। अगर आपने यहाँ पर पुट की ट्रेड, जो कि लगभग-लगभग 25,760 के आसपास अगर आपने पुट की ट्रेड बनाई होगी, है ना? 25,785 से 90 का एसएल डाल के। तो ये हमारा 25,650 तक का हमारा टारगेट हिट हुआ, ठीक है? अब देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था मार्केट में। देखो, उसके बाद एक और बात कही थी मैंने कि अगर मार्केट में इस लाइन के 25,600 के पास आती है मार्केट, तो एक कॉल की ट्रेड में हम जा सकते हैं। टारगेट हमारे 25,725 या 20 के कुछ रहने वाले हैं ना, ये कुछ मैंने बोला था। तो यहाँ पर तुरंत आई मार्केट ने हॉरिजॉन्टल लिया सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पर तुरंत ही हमें एक कॉल की ट्रेड मिली और टारगेट हमारे 25,715 तक ही मिले। 10 पॉइंट से हमारे टारगेट मिस हुए, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर आपने इसमें कॉल की ट्रेड बनाई होगी तो यहाँ के आसपास लगभग-लगभग 60 से 70 पॉइंट आपको मिले होंगे, है ना? ऊपर के साइड। तो आई होप, देखो, अगर विद अगर आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस है मार्केट में और आपने ये पकड़ लिया होगा ये ट्रेंड लाइन, तो आपको दोनों साइड ट्रेड मिला होगा, वरना फिर ये ट्रेड में ही 60 टू 70 पॉइंट हमें एक टारगेट मिला होगा, है ना? तो अगर इसमें दोनों में पैसा कमाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पैसा कमाए तो भी अच्छी बात है ना? और विद टाइम ये देखो, ये थोड़ा-सा ये चीज़ें याद करने वाली हैं, चीज़ें समझने वाली हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पिछला एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपने अच्छा खासा इसमें पैसा कमाया होगा, है ना?
और अब देख लेते हैं कि मार्केट में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? सो देखो अब मार्केट चूँकि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने लगी है, तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है? और नीचे इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, तो हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है? ओके? मार्केट कहाँ है? लगभग इसके बीच में। ठीक है? देखो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है? और ऊपर चलती है। तो देखो कॉल की ट्रेड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती कॉल की ट्रेड? यहाँ पर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि टारगेट बहुत छोटे हो रहे हैं, है ना? तो हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको ऊपर जाने देंगे। यहाँ पर जब मार्केट रेजिस्टेंस लेगी तो हमें पुट की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है? और टारगेट हमारे क्या हो जाएंगे? 25,600 के। हो सकता है कि ऐसे मार्केट ये पूरा हमें दे दे। ठीक है? तो ये हमारा हो गया जब फ्लैट खुल के ऊपर चलती है। फ्लैट खुल के नीचे चलती है, यहाँ पर आती है तो क्या होगा? एक डब्लू पैटर्न जैसा बनेगा, है ना? यहाँ पर थोड़ा 600 की टच करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 के ऊपर मान लो 25,610, 20, 25 के आसपास से ही ये रिवर्स करने लग जाए, है ना? थोड़ा-सा मैं दिखाता हूँ दोबारा, इस टाइप से यहाँ पर ऐसे आए, यहाँ पर ऐसे फ्लैट खुले थोड़ा-सा, तो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है ना? तो ये थोड़ा-सा हमारा, ये इसके लिए हम कॉल के लिए बैठ जाएँगे, तो 25,700, 25 से 30 पॉइंट ये हमारे टारगेट हो जाएँगे। तो हमारे 100 पॉइंट के टारगेट जब मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो हम कॉल में बैठेंगे। थोड़ी-सी इस वाले ट्रेड में क्वांटिटी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा डायरेक्शन जो है अभी सेलिंग का है, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि उससे पहले भी मुड़ जाए। तो हम थोड़ा-सा क्वांटिटी इसमें कर देंगे कम, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है ना? तो देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन हो रहा है इसके आसपास, तो 25,725 के टारगेट हो जाएँगे, तो फ्लैट खुल के ऐसा कुछ बनाती है तो। ठीक है? तो फ्लैट खुल के ऊपर का कैसे बताया मैंने? ऐसे, फ्लैट खुल के नीचे का ऐसे। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेनी है और लिख लेनी है, और जब मार्केट में ऐसा कुछ बनेगा तो ट्रेड करनी है। ठीक है? अब मान लो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ होती है, मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। ठीक है? वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? और चूँकि ये डायरेक्ट गैप अप खुली है, तो ये सेलर्स थोड़े से ट्रैप हो जाएँगे, है ना? तो अगर इसमें थोड़ा-सा भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, तो थोड़ा-सा डायरेक्शन हम कॉल की तरफ रखेंगे, तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, है ना? थोड़ा-सा बुलिश कुछ पैटर्न बनने देंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, और डायरेक्शन थोड़ा-सा कॉल साइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर्स हैं, ये इस पे ट्रैप हो जाएँगे, तो हो सकता है मार्केट इनको ट्रैप करके ऊपर निकल जाए और 25,900, 26,000 के लेवल को भी दिखा दे मार्केट, है ना? क्योंकि बड़ा ही मोमेंटम आ सकता है 100-200 पॉइंट के गैप खुलने के बाद भी। लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है ना? तो ये माइंड में रखना है कि अगर गैप अप खुलती है तो कॉल साइड का डायरेक्शन रखेंगे थोड़ा-सा, अगर इसके ऊपर स्टे करते हैं और बुलिश पैटर्न दिखाती है तो। और वेट करेंगे, तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन समझेंगे, फिर ही ट्रेड में जाएँगे, ठीक है? ओके, ये हो गया ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है? यहाँ के आसपास खुलती है तो डायरेक्ट हमारा पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा मान लो गैप अप खुले और तुरंत अंदर आ जाए तो भी पुट में ही थोड़ा-सा हम जाएँगे और टारगेट हमारे यही रहने वाला है। ठीक है? 25,600 के। ओके? ठीक है? अच्छा अब मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाती है। ठीक है? हमने लाइन ड्रॉ करी सपोर्ट की, मान लो इसके नीचे खुल जाती है। ठीक है? या फिर फ्लैट खुलती है और इसको डिफेंड नहीं करती यहाँ पर, इसको ब्रेक कर देती है। दोनों केस हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो गैप डाउन खुल जाती है। गैप डाउन में थोड़ा-सा वेट करेंगे, है ना? और देखेंगे कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मान लो थोड़ा-सा ऊपर आके रिजेक्शन इस रेजिस्टेंस का लेता है और पुट का सिनेरियो बनाता है। देखो इसके नीचे पुट ही लेंगे, ठीक है? कॉल में नहीं जाने का सोचेंगे, है ना? क्योंकि ऑलरेडी लो पे है तो कॉल कैसे ले सकते हैं? तो पुट का ही ट्रेड लेंगे, वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसके बाद से ट्रेड लेंगे पुट का। 25,450 का टारगेट हो जाएगा हमारा ये वाले में, ठीक है? और मान लो अगर फ्लैट खुलते हैं और इस लाइन को डिफेंड नहीं करते, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बनता और इसको ब्रेक ही कर देता है, ठीक है? तो हम पुट में जाएँगे और 25,450 का हमारा टारगेट हो जाएगा। 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल देना, है ना? यहाँ पर जो भी स्विंग वगैरह बनेगा उसका हाई, ठीक है? सो ये देखो, मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ, है ना? अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है? इसका टारगेट यहाँ तक, ऐसा हो सकता है, सॉरी यहाँ तक, है ना? इसका टारगेट यहाँ तक। एक हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे तो वेट एंड वॉच करेंगे, है ना? कुछ नहीं करेंगे, गैप अप खुलता है तो वेट एंड वॉच, इन बिटवीन में कॉल का ट्रेड देखेंगे। फ्लैट खुल के नीचे तो टारगेट यहाँ तक के, है ना? गैप डाउन खुल जाता है तो ऐसा कुछ बनेगा तो ट्रेड करेंगे। थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा सेटअप हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सेटअप जो बनेगा उसके हिसाब से 25 से 30 पॉइंट का एसएल डालना, 100 पॉइंट का टारगेट डालना और उसके हिसाब से ट्रेड करना डिसिप्लिन के साथ, है ना? कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे और क्वांटिटी अपने हिसाब से रखेंगे तो इमोशंस आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा मार्केट के अंदर, है ना? तो ये था आज का एनालिसिस फ्रेंड्स, है ना? थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा
और इसी के साथ ही वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।